तो भाइयों 1-2 महीने पहले मैंने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था कि भाई आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और मैक्सिमम बंदों ने एक कॉमन प्रॉब्लम, एंड वो प्रॉब्लम है मोबाइल एडिक्शन। 70% से भी ज़्यादा लोगों ने बोला है कि भाई हमें मोबाइल एडिक्शन के ऊपर एक वीडियो चाहिए जो हेल्पफुल हो। हमें ऐसे पॉइंट नहीं चाहिए जो हम नहीं फॉलो कर पाए, कुछ बेसिक्स रूल्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सके और मोबाइल एडिक्शन से थोड़ा दूर हो जाए। देखो भाई, सीधा बात कहता हूँ कि भाई मोबाइल एडिक्शन आप नहीं, मैं भी मोबाइल एडिक्ट था। एक टाइम था जब मैं भी मोबाइल से एडिक्ट था। सारा दिन रील, शॉर्ट्स, फालतू में अपना टाइम बर्बाद मोबाइल पे करता रहता। पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि भाई हमें पता रहता है कि भाई मोबाइल से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। हम ना चाहते हुए भी अपना मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। एक अलग सा स्ट्रेस टाइप मूड रहता है, फ्रस्ट्रेशन, एक डल सा मूड रहता है सारा दिन। और जब शाम को घर आते हैं तो अजीब सी थकावट होती है, फिजिकली नहीं मेंटली थकावट की बात कर रहा हूँ। एक डल, ना हमें मन होता है किसी के साथ बात करने का, ना अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मन होता है, कुछ नहीं, बस यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बैठे रहते हैं। और उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फैमिली प्रॉब्लम्स, फ्रेंड्स में प्रॉब्लम, खुद के साथ प्रॉब्लम। हम फिजिकली खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते, मेंटली हम इल हो चुके हैं, खुद की हेल्थ की परवाह बिल्कुल नहीं कर रहे, हमने डाइट अपनी ख़राब कर दी है, सब कुछ ऑलमोस्ट एंड पे है। तो भाई इस वक्त हम क्या करें? ये सब चीज़ें मैं भी फेस करके आया हूँ यहाँ भाई, ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई है। तो आपका भाई ये डिटेल रूप से आपको बताएगा कि आखिर मैंने मोबाइल एडिक्शन कैसे छोड़ा है और आज से आपको भी छोड़ना पड़ेगा। तो भाई मैंने पहला रूल क्या फॉलो किया था वो मैं आपको बताता हूँ, एंड दैट इज़ मैंने अपने मोबाइल के सभी नोटिफिकेशन बंद कर दिए थे। मेरे को एहसास हुआ कि भाई मैं मोबाइल को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल मेरे को कंट्रोल कर रहा है। तब मैंने डिसाइड किया कि भाई आज से स्टेप बाय मोबाइल से दूर होने वाला हूँ, मैं डिटैच हो जाऊँगा। तब मैंने सभी नोटिफिकेशन बंद कर दिए। अब नोटिफिकेशंस आने पे मैं मोबाइल टच नहीं करता था क्योंकि नोटिफिकेशन आते ही नहीं थे, मेरी मर्जी से मैं मोबाइल खोलता था। अब पहला पॉइंट क्लियर। तो अब इससे क्या होगा कि भाई नोटिफिकेशंस जब आते तो हमें ऐसा फील होता कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम 101% चेक करते ही करते हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो। जब नोटिफिकेशन बजा, जब बेल बजी तो हम मोबाइल खोलेंगे, नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, जो भी, और फिर देखने लग जाएंगे। और जब वो एक छोटा सा स्टेप हम लेते हैं तब 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर ऐसे ही चला जाता है और हमें पता नहीं चलता, जब एक सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक नोटिफिकेशन से। तो मैंने क्या किया, नोटिफिकेशन बंद कर दिए। ठीक है, नोटिफिकेशन अब आते नहीं थे। अब जब मुझे लगता था तब मैं यूज़ करता था इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी। अब जब नोटिफिकेशंस ऑफ करके मैंने सेकंड पॉइंट फॉलो किया था, ये मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना ली थी कि भाई मोबाइल यूज़ करूँगा, ठीक है, मोबाइल हमको यूज़ करना है, ओके मान लिया, लेकिन मैं मॉर्निंग टाइम में मोबाइल कभी भी यूज़ नहीं करूँगा। मॉर्निंग टाइम में मैंने मोबाइल यूज़ करना बंद कर दिया था। अब मैं चाहे 5 बजे उठूँ, 6 बजे उठूँ, 4 बजे उठूँ या फिर 8 बजे उठूँ, मोबाइल मॉर्निंग में यूज़ नहीं करता था। अब समझ लो मैं 6 बजे उठा हूँ तो मैं 11 o'clock या फिर 10 o'clock तक मोबाइल को यूज़ नहीं करता था। मुझे पता है इतना कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है मोबाइल पे, तो 11 o'clock तक मोबाइल को नहीं यूज़ करता था। इंटरनेट ऑन नहीं करता था, बेसिक सी बात है, कुछ भी हो जाए नहीं ऑन कर रहा भाई। बहुत बिगिनिंग में होता था कि भाई क्या हुआ देखना है नोटिफिकेशंस की, मतलब एक अलग सी चुल रहती थी कि भाई यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सभी को चेक करना है, लेकिन नहीं, ना किसी के स्टेटस देखना, ना किसी की स्टोरीज देखना, कुछ नहीं। ये मैंने फॉलो किया कि भाई मॉर्निंग टाइम में यूज़ नहीं करना। आज से आपको यही करना है, आपको नोटिफिकेशन सभी के ऑफ कर ले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, और मॉर्निंग टाइम में तो यूज़ नहीं करना है, कभी नहीं करना है मॉर्निंग टाइम में यूज़, क्योंकि जब मॉर्निंग हम एकदम चार्ज रहते हैं, हमारी एनर्जी पीक पे रहती है, और वो पीक, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी जब हम सोशल मीडिया पे गवा देते हैं, जब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं, तो फिर सारा दिन कैसे काम करोगे भाई? एनर्जी है नहीं, चार्ज नहीं है, तो फिर पूरा दिन हमारा डल रहता है। ये मुझे रियलाइज़ हुआ। तो हमें क्या करना है, अभी से मॉर्निंग में यूज़ नहीं करना है मोबाइल बिल्कुल। अब वो चाहे आपकी टाइम हो, मॉर्निंग आपको कितने आवर्स यूज़ नहीं करना, बट
3-4 आवर्स तो कंपलसरी है। और फिर इसके बाद जब आपकी ये आदत बन जाए, जब आपकी हैबिट बन जाए, तो आपको धीरे धीरे वो आवर्स इंक्रीज़ करने हैं। जब धीरे धीरे वो आवर्स इंक्रीज़ करोगे तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि भाई हाँ, इतना भी इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मुझे लगता था, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहे मैं सोशल मीडिया, चाहे मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रेजेंट रहूँ या नहीं रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई वो पहला रूल हमने क्या इस्तेमाल किया था कि भाई हमने सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के नोटिफिकेशंस ऑफ कर लिए। सेकंड रूल ये था कि भाई हम मॉर्निंग टाइम में मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, इंटरनेट, सोशल मीडिया मॉर्निंग टाइम में यूज़ नहीं करेंगे। और मैंने तीसरा रूल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था, एंड दैट इज़ डिलीट। हाँ भाई, तुमने सही सुना, मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया था, मैंने फेसबुक को डिलीट कर दिया था, वो सभी अनवांटेड ऐप्स जो मुझे लगते थे शायद इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैंने डिलीट कर दिए थे। हाँ भाई, डिलीट कर दिए थे, क्योंकि देख भाई, एक बात तो मेरे को क्लियरली रियलाइज़ हो गई थी कि भाई लाइफ से इम्पोर्टेंट ये ऐप्स नहीं है, ठीक है। अगर ये ऐप्स मुझे डेली पैसा दे रहे हैं या फिर मेरे को कुछ हेल्प कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि भाई मेरी टाइम वेस्ट हो रही है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ से बढ़कर, मेंटल हेल्थ से बढ़कर ये ऐप्स नहीं है। लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ऑनलाइन ना हूँ, तो कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर तुम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर कहीं पे व्हाट्सएप पे एक्टिव ना रहो तो मतलब किसी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या फिर वो कंपनी नुकसान में चली जाएगी। नहीं ना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई ये सब ऐप्स डिलीट कर दूंगा मैं। हाँ, बिगिनिंग में वाकई में थोड़ा बहुत दिक्कत पड़ा कि भाई बार बार इच्छा होती थी भाई देखने के लिए, और जब मोबाइल खोलते थे तो कुछ नहीं रहता था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे 3-4 दिन ऐसा लगा, फिर उसके बाद नॉर्मल था। फिर मुझे लगा कि भाई दिन में इतना टाइम बचता था और उसको मैं सही जगह यूटिलाइज भी करने लगा। फिर लगा कि भाई मैं अपने दिन के 7-7 8-8 घंटे मोबाइल पे ऐसे वेस्ट कर लेता था। फिर रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, और मैंने बिल्कुल सही किया कि मैंने ये डिसीजन लिया। देखो भाइयों, खुद की लाइफ से बढ़कर ये ऐप्स नहीं है। खुद की लाइफ से इम्पोर्टेंट आपका मोबाइल नहीं हो सकता, ठीक है। आप समझ पा रहे हो? आपके जो गोल्स है, आपके जो ड्रीम्स है, उसके ऊपर फोकस करना वाकई में ज़रूरत है, क्योंकि एक बार वक्त गुजर गया ना, फिर कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई, फिर सिर्फ रिग्रेटिव बचेगा। सीधी बात कर रहा हूँ, कोई मोटिवेशन आपको नहीं दे रहा हूँ भाई, सीधी बात है भाई ये। अब 5 महीने बीत गए भाई, देख 5 महीने बीत गए और हमें पता ही नहीं चला, कुछ पता चला नहीं चला ना। तो भाई अभी भी ऐसा टाइम बीत रहा है, रॉकेट की तरफ बीत रहा है, और अगर उस रफ्तार से आगे बढ़ना है ना, तो ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन है, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ से बढ़कर भाई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे सपने, तुम्हारी फैमिली से बढ़कर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। तो फिर खुद के ऊपर ध्यान दो, और अगर तुम स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते तो भाई भाड़ में जाओ, जो करना है वो करो। तुम्हारी ज़िंदगी है तुम्हारे हाथ में। ऐसे ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बैठे रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, बाद में लास्ट में रिग्रेट करना कि भाई ये वो। फिर यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशन ढूंढोगे, वीडियोस देखोगे, कुछ होने वाला नहीं। मोटिवेशन आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता, हैबिट्स, आपको हैबिट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा भाई। छोटे छोटे हैबिट्स, एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। एक्शन नहीं लोगे तो भाई मोटिवेशन घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता तुम्हारा। तो एक्शन ये है कि भाई जो तीनों पॉइंट बताए वो ठीक रूप से अप्लाई करो। मैं कोई समराइज करवाने वाला नहीं हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख ले, और अगर नहीं देख रहा तो भाई मत देख। लेकिन अपनी लाइफ को सुधारने की जिम्मेदारी तेरी है, और ये जिम्मेदारी से तुम भाग नहीं सकते। बाकी मर्जी तुम्हारी भाई। जय हिंद।